अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। आज सबसे पहली ख़बर ये कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमारी कानून नाफिज करने वाले अदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब उनसे मुकाबला किया तो उन्होंने बारूद से भरी हुई गाड़ी इमारत से टकरा दी, जिसका एक हिस्सा नदीम हो गया, जिसके नतीजे में 5 जवान मलबे तले दबकर शहीद हो गए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए हमारे 2 अजीम जवान लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन ने जाम शहादत नोश किया, जबकि मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले अदारे और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने एक मरतबा फिर एक ज़ुबान होकर दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए किसी भी कसर और किसी भी हद तक जाने से गुरेज न करने का ऐलान किया। दूसरी अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी मुंतखब हुकूमत में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत दाखिला इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़रिए हुक्मरान पार्टी अपनी पॉलिसियों पर अमल पैरा होती है, अपने मंशूर पर अमल कराती है और इलेक्शन में किए गए वादों को पूरा करने के लिए ऐसी माशी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं जिससे अगले इंतखाबात के लिए उनकी राह हमवार हो सके। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के पास एक इनाम है जो कि इसहाक डार साहब का है। मालूम नहीं कि क्या वजह हुई कि बावजूद कोशिश के, इंतहाई कोशिशों के बावजूद, हत्ता के मिन्नत तरलों के बावजूद भी मुस्लिम लीग अपना वज़ीर ख़ज़ाना नहीं ला सकी। ये वही शख्स हैं कि जब PDM की 16 माह की हुकूमत बनी तो फ़ौरन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, अपने केसेस ख़त्म कराए, सेनेट का हलफ उठाया और मुफ्ता इस्माइल जो बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से वज़ारत ख़ज़ाना को चला रहे थे, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर उन्हें हटाकर ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना बन गए और वो कारनामे सर अंजाम दिए कि जिसका रिज़ल्ट 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत ने देखा। बड़े भाई ने छोटे भाई से ये कहा कि इसहाक डार को यानी अपने समधी को वज़ीर ख़ज़ाना लगाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने भी बड़े भाई से माजरत करते हुए शायद ये कह दिया होगा कि वो नहीं मानते और फिर उन्होंने ही मोहम्मद औरंगज़ेब की शक्ल में एक नया वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर ख़ज़ाना जो है मौजूदा हुकूमत को दिया और इसहाक डार के ज़िम्मे वज़ारत ख़ारजा का कलमदान आया। हमारी साबका हुकूमतों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा के पास क्या इख्तियारात होते हैं ये सबको पता है। हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका और हमारे चाइना से मुतालिक जो भी पॉलिसियाँ हैं वो भी वही बनाकर भेजते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ज़ाना तो उनके पास थी ही, लेकिन वज़ारत दाखिला जो कि एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी होती है किसी भी हुकूमत में, उसके लिए भी कुरा जो है वो साबिक़ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के नाम निकला। इस सीट के लिए सबसे मौजूद जो समझे जाते थे
वो राणा सनाउल्लाह साहब समझे जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इंतखाबात हार गए, या उन पर नज़र करम नहीं पड़ी। वो इशारे कनाइयों में ये बात करते रहे कि मुझे मशीर दाखिला ही नामज़द कर दिया जाए, लेकिन ये भी वो नहीं माने और मोहसिन नकवी साहब को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। वो आज़ाद हैसियत में सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत भी जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो किसके आदमी हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, तो वहाँ भी एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम सरफराज भुगती है, वो वफाकी निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला रहे। इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले उन्होंने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान में हमेशा जो भी हुकूमत बनती है उसे उनकी हमेशा अशीर बात रही है और सरफराज भुगती साहब भी जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं वो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब आ जाते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग के एक बड़े नामी ग्रामी रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक़ शेखपुरा से है, और वो मोहतरम जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में ये इरशाद फरमाया कि मैंने अपने हल्का शेखपुरा के लिए किसी से दरख्वास्त की कि कम से कम मेरे हल्के में रिकाउंटिंग ही करवा दें, तो उन्हें जवाबन ये कहा गया कि अगर आपका हल्का खुलेगा तो फिर लाहौर का हल्का 130 भी खुलेगा। बड़ी सोचने की बात है कि शेखपुरे का हल्का जो कि जावेद लतीफ़ का था, उसको खोलने के लिए मियां नवाज शरीफ के और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जो हल्का है उसका मुतालबा क्यों किया गया या उसकी बात क्यों की गई। मियां नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग के एक अजीम कायद हैं और उन्हें यह दावा भी है कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, और उनके मुकाबले में एक ख़ातून जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं और 9 मई से पाबंद सलासल हैं। मियां साहब, मेरा ख्याल है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अपना हल्का खुलवा दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।